Hello everyone, students. Today I have brought for you another new pattern set of questions asked in बैंक पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशंस। आज का सवाल है ईडियम एंड फ्रेज पे आधारित। आपको बोल्ड में एक ईडियम या फ्रेज दिया जाएगा, जैसे यहाँ नंबर 1 में ईगर बीवर है, और 5 पार्ट्स दिए जाएंगे जिनमें 4 पार्ट्स आपके सेंटेंसेज हैं। आपको करना है कि जो फ्रेज या ईडियम दिया गया है उसका कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है और वो किस पार्ट में, ए बी सी डी में 4 में से किस पार्ट में वो बिल्कुल फिट सुटेबल बैठ रहा है और ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट मीनिंग दे रहा है विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। क्या इसके द्वारा हम उस अंडरलाइंड या बोल्ड वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सामान्यतः ये एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, अब इनकी जगह बैंक एग्जाम्स में भी दे दी गई है। आइए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क होगा स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट फ्रेज है ईगर बीवर। ईगर का मतलब होता है काम करने के लिए उत्सुक, जानने के लिए क्यूरियस, यानी उसके अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक एंथुजियाज्म है। बीवर का मतलब होता है वन हु बीप्स, यानी वर्क करने वाला, काम करने वाला, काफी मेहनत से किसी भी काम को करता है। आइए सेंटेंस नंबर ए को पढ़ते हैं। तो डोंट वरी अबाउट ऑल द एक्स्ट्रा वर्क। जून इज सच एन एंथुजियास्ट। जून एक ऐसी एंथुजियास्ट है दैट सी यूजुअली डज एवरीवन्स वर्क। एंथुजियास्ट का मतलब होता है वन हु हैज ए कीन डिजायर, हु इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ इंटरेस्ट, रेडी टू डू एनीथिंग एनी वर्क। यानी जो बोल्ड में दिया गया है फ्रेज ईगर बीवर, वास्तव में वो एंथुजियास्ट से बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी आपका राइट आंसर हो गया नंबर ए। नंबर बी में है दे सैट इन एन अपैथेटिक सर्किल। अपैथेटिक का मतलब होता है हैविंग नो इंटरेस्ट, लैकिंग एंथुजियाज्म, लैकिंग एक्साइटमेंट, न तो उसमें जोश है न ही रुचि है, अर्थात ये बिल्कुल एलिमिनेट होने के लायक है, क्योंकि ईगर बीवर का अर्थ होता है एंथुजियास्ट, एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जबकि अपैथेटिक बिल्कुल उसका एंटोनीम है। सी को पढ़ते हैं। हु कैन से व्हाट आर द लिमिट्स विच द मास्टर ऑफ वर्ड्स हैज सेट टू मंडेन। मंडेन का मतलब भी होता है हैविंग नो इंटरेस्ट, डल, हैविंग नो एक्साइटमेंट, वेरी ऑर्डिनरी, यानी आपका मंडेन भी रूल्ड आउट हो गया। मंडेन का एक और अर्थ होता है वर्ल्डली और अर्थली। कैलामिटी के रेफरेंस में ये मंडेन वास्तव में यहां अर्थली का अर्थ रख रहा है। नंबर डी को पढ़ते हैं। ही वॉज ऑलवेज एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है वन हु इज वेरी होपफुल अबाउट हिज एक्टिविटी, अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द सक्सेस, यानी आशावादी। ये भी ईगर बीवर के सिनोनिमस नहीं जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस स्टूडेंट द राइट आंसर इज नंबर ए, डोंट वरी अबाउट ऑल द एक्स्ट्रा वर्क। जून इज सच एन एंथुजियास्ट, आप इसके जगह पर ये ला सकते हैं जून इज सच एन ईगर बीवर दैट सी यूजुअली डज everyone's work. Now come to question number 2. The given phrase is bolster up. This phrase means to strengthen, to give support, to reinforce. मजबूत कर देना, बल लगा देना, सहारा दे देना। आइए इस कंटेक्स्ट में हम ए बी सी डी को पढ़ें और देखें कौन इसके सिनोनिमस जा रहा है।
नंबर ए, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन और सपोजिशन अबाउट समथिंग, अनुमान करना, गेस करना। सो दिस इज एलिमिनेटेड। बोल्स्टर अप का अर्थ हो रहा है टू गिव सपोर्ट, टू स्ट्रेंथन, टू रीइंफोर्स। नंबर बी को पढ़ते हैं, वी गैदर। गैदर का मतलब होता है टू कलेक्ट, टू असेंबल, टू कम टुगेदर, यानी इकट्ठा होना, एक जगह जमा होना। This is also not going synonymous with the word, with the phrase given. So this too is eliminated. नंबर सी देखते हैं, we need to reinforce, मिल गया हमारा आंसर। We need to reinforce that painting, कैसे? With another nail, एक और कांटी लगाकर, before it falls off the wall. This is the right answer. मैच कर रहा है, क्योंकि रीइंफोर्स का मतलब ही होता है बोल्स्टर अप, टू गिव सपोर्ट, टू स्ट्रेंथन। नंबर डी को देखते हैं, द प्राइस ही वुड हैव गिवन फॉर अ टॉक विद एन वुड नॉट हैव बीन इजी टू कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब टू कैलकुलेट, टू रेखन, गिनती करना, गणना करना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग सिनोनिमस विद द फ्रेज गिवन इन बोल्ड। सो आपका आंसर्स ए, B, D eliminated. C is the right one. नंबर ई का सवाल नहीं, चूंकि एक हमारा मैच कर जा रहा है, रीइंफोर्स की जगह पर हम bolster up ला सकते हैं। We can say we need to bolster up that painting with another nail before it falls off the wall. Now let us come to question number 3. The given phrase is embark on. स्टूडेंट्स, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है टू बिगिन, टू स्टार्ट ए कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी काम को शुरू करना। इस अर्थ में देखते हैं हमारा कौन सा सेंटेंस सिनोनिमस जा रहा है। नंबर ए को पढ़ा जाए, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ किंग गोजी मैनेज टू सर्वाइव 10 आवर्स डे आफ्टर डे। सर्वाइव का मतलब होता है टू लिव, टू कंटिन्यू वंस लाइफ। दिस इज नॉट मैचिंग विद द गिवन वन, नॉट सिनोनिमस, सो दिस इज एलिमिनेटेड। इसको आप हटा दें, ये आपका आंसर नहीं होगा। नंबर बी को पढ़ते हैं, आई वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल फॉर अ बिजनेस डिग्री एंड आई प्लान टू इनिशिएट। यस, स्टार्ट, बिगिन का सेंस यहां आ गया, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। द वर्ड इनिशिएट कैन बी रिप्लेस्ड विद द गिवन वन, एम्बार्क ऑन। सो योर आंसर इज नंबर बी, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो आप ऑप्शंस में नन ऑफ दीज आपका रूल्ड आउट हो गया। नंबर सी पढ़ते हैं, आवर आईज आर शट टू द डैमिंग फैक्ट्स विच कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है कम फेस टू फेस विथ समवन विथ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट, किसी से शत्रुता या विवाद के विषय में आमने सामने होना, सामना करना। सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी है, स्पिरिट्स डिफर सम इल्ड। इल्ड का मतलब होता है टू गिव वे टू वंस प्रेशर, डिमांड, टू सरेंडर, टू सबमिट। ये भी आपका सिनोनिमस नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर ई, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव का सवाल ही नहीं उठता। सो राइट आंसर इज नंबर बी, आई वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल फॉर अ बिजनेस डिग्री एंड आई प्लान टू इनिशिएट। आप इनिशिएट की जगह इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, and I plan to embark on that process this fall. कितना इंटरेस्टिंग वर्क है। वास्तव में न्यू पैटर्न को थैंक्स करना चाहिए, जो आपके अंदर सोचने की शक्ति को डेवलप करता है, आपको एक्साइट करता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द गिवन फ्रेज इज फॉल आउट। इट्स ए कंपाउंड वर्ड यूज्ड एज ए नाउन। फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, फॉल आउट अलग कर देंगे। आइए सेंटेंस ए को पढ़ते हैं, इफ आई हैड नोन व्हाट द रिपरकशन वुड बी। फॉल आउट का मतलब होता है स्टूडेंट्स द एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और ऑफ एन एक्शन। एंड रिपरकशन का मतलब भी लगभग वही होता है, अनवांटेड, अनवेलकम कंसिक्वेंस ऑफ a situation, an action।
यानी बिल्कुल सिनोनिमस जा रहा है, हम रिपरकशन की जगह फॉलोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपका राइट आंसर हो गया नंबर ए, बिल्कुल रिप्लेसमेंट यहां संभव है। वी कैन से इफ आई हैड नोन व्हाट द फॉल आउट वुड बी, आई वुड नॉट हैव टोल्ड देम अबाउट माय न्यू बिजनेस वेंचर। नंबर बी आपका एलिमिनेटेड हो गया, सी एंड डी ऑल्सो एलिमिनेटेड। इसको देख लें, एक्सप्लेन कर दूं मैं। इट वॉज रेदर ए फ्राइटफुल प्लेस टू गो इन टू इन सर्च ऑफ द सोर्स। सोर्स का मतलब होता है फाउंटो, किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो निकलता है, कह सकते हैं द माउथ ऑफ समथिंग, यानी स्रोत। ये मैच नहीं कर रहा है गिवन वन से। नंबर सी आपका इट सीम्ड एज इफ गॉड इंटेंडेड टू बिलीव। बिलीव का मतलब होता है टू डिप्राइव समवन ऑफ वंस क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू डेथ। मौत के द्वारा किसी को उस व्यक्ति से, उस प्रिय व्यक्ति से वंचित कर देना। सो दिस इज नॉट मैचिंग। नंबर डी है आई हैव नो इंटरेस्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच हैज अ टेंडेंसी टू मेलियोरेट। मेलियोरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनसेटिस्फैक्ट्री और समथिंग बैड बेटर। किसी खराब चीज को या असंतोषजनक चीज को बेहतर बना देना। सो दिस इज नॉट मैचिंग। राइट मैच इज नंबर ए। The right match is the word repercussion, which is synonymous with the given one, fall out. Hence we can say if I had known what the repercussion के जगह fall out would be, I would not have told them about my new business venture. Very interesting. Now let us come to question number 5. The given phrase is go over. Students, go over means to examine, to consider, to check. आइए इस कंटेक्स्ट में देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। नंबर ए, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग अ थिक लिक्विड शुड एक्सूड कवरिंग द पीवीएंटोस। ना एक्सूड मतलब होता है ये मॉइस्चर या स्मेल के लिए यूज करते हैं विथ रेफरेंस टू सम मॉइस्चर और स्मेल। इट मीन्स टू कम आउट स्लोली एंड स्टेडली, कह सकते हैं धीरे धीरे रिश्ना, चूना। नंबर बी, सो दिस इज नॉट मैचिंग विद द गिवन वर्ड, दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी है नो वन हैज सीन हिम सेड। सेड का मतलब होता है एक्सीडेंटली टू अलाउ समथिंग टू फॉल ऑफ और टू स्पिल। आंसू बहाना, लिक्विड के लिए नीचे गिरना या पेड़ से पत्ते आदि का टूटकर झड़कर गिरना, वहां इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर सी है द पर्पस ऑफ द पियर शेप्ड अपर्चर्स वाज टू एनेबल द साल्ट फ्यूम्स टू परकोलेट। परकोलेट मीन्स होता है टू फिल्टर ग्रेजुअली, टू पास ग्रेजुअली थ्रू ए पोरस सब्सटेंस। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड स्टूडेंट्स। नंबर डी है इट वॉज फॉर देम टू कंसीडर। बिल्कुल सही मिला। गो ओवर को हम इसकी जगह ला सकते हैं विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो राइट आंसर इज नंबर डी, इट वॉज फॉर देम टू कंसीडर हाउ। हम कंसीडर की जगह गो ओवर ला सकते हैं। इट वॉज फॉर देम टू गो ओवर हाउ फार दे वर जस्टिफाइड इन कंप्लाइंग विथ हिज रिक्वेस्ट। इस तरह से आपको राइट आंसर नंबर डी हो गया स्टूडेंट्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू डू दिस। आपके पास वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। गिवन वर्ड या फ्रेज या ईडियम जो भी दिया उसको ध्यान से पढ़ें, अर्थ को पजल आउट करें, अर्थ को दिमाग में जो आपने स्टोर किया है उसको निकालें, सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें, मैच करें, आंसर टिक कर दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।